बच्चों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ अबाउट द वेरियस नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। देखिए बच्चों, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स जो हैं आपको 8 एग्रीगेट्स निकालने होते हैं। पहला होता है जीडीपी, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस भी कहा जाता है। उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं जीएनपी, जिसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। तीसरा है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट, और चौथा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट। तो पहले इन चार के बारे में बात करता हूँ बच्चों। चारों में खास बात क्या है कि चारों ग्रॉस पे हैं, ठीक है बच्चों। और डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल। बीच में अगर एन आएगा तो वो नेशनल के लिए है, और बीच में डी आएगा तो डोमेस्टिक के लिए है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस नेशनल। प्रोडक्ट तो चारों पे लिखा है बच्चों। फिर आपने देखा होगा एमपी और एफ सी लिखा हुआ है। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, और एफ सी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ऐसे ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यही चार फिर अगर नेट डेवलपमेंट पे देखे जाएंगे तो आप बाकी आपके चार एग्रीगेट्स और मिल जाएंगे आपसे। बस देखिए, सिर्फ जी को मैंने एन से रिप्लेस किया है, बाकी सारी चीज़ सेम है। यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट। तो जी स्टार्टिंग में जी है तो ग्रॉस, स्टार्टिंग में एन है तो नेट, मिडिल में डी है तो डोमेस्टिक, मिडिल में एन है तो नेशनल। प्रोडक्ट तो सभी के साथ है। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट। इनमें से देखिए बच्चों, आखिरी के जो दो एग्रीगेट्स हैं उनको एक में नाम दे रखे हैं। एनडीपीएड एफसी को डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है, और एनएनपीएड एफसी को नेशनल इनकम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात को, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों, ये मैंने आपको समझा ही दिया था। देखिए, डी से डोमेस्टिक, एन से नेशनल, अगर मिडिल वाला है तो, और स्टार्टिंग वाला है तो फिर वो आपका क्या कहते हैं, नेट कहलाएगा। पी का मतलब प्रोडक्ट, जी का मतलब ग्रॉस, और एम पी का मतलब मार्केट प्राइस, एफ सी का मतलब फैक्टर कॉस्ट। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट को ही नेट डोमेस्टिक इनकम, और नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों। देखिए हम इसमें किसी भी एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पहुंच सकते हैं। मैंने अभी शुरू में आपको ये बनाकर दिखा रखे हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ डेफिनेशन का फ़र्क है, यहाँ से यहाँ पे डेफिनेशन और एन एफ आई ए का फ़र्क है, यहाँ पे डेफिनेशन और एन आई टी का फ़र्क है, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन और एन एफ आई ए का फ़र्क है। ठीक है बच्चों, जैसे एन एफ आई ए का नहीं, एन आई टी का फ़र्क होगा। तीनों का ही फ़र्क है बच्चों। प्लस एन आई टी और कर दीजिएगा, माइनस एन आई टी। ठीक है बच्चों, तो माइनस एन आई टी और आ जाएगा। क्लियर बच्चों। ऐसे ही आप किसी भी एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पर पहुंच सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी बड़े से छोटे पे जाएंगे तो माइनस, छोटे से बड़े पे आएंगे तो प्लस। मैं आपको इनको डिफाइन करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे मैं आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस डिफाइन करना बता रहा हूँ। इसका डेफिनेशन होती है, इट इज़ द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ग्रॉस मार्केट वैल्यू, बिकॉज एमपी लिखा है इसलिए, जी लिखा है इसलिए ग्रॉस, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, डी है इसलिए डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया। तो ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अगर आपको जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस बोलना हो तो ग्रॉस मार्केट वैल्यू तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो लिखिएगा प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, क्योंकि डोमेस्टिक जो नेशनल आ गया है। तो प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, वेदर इन साइड द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो डी की जगह एन लगते ही क्रॉस मार्केट वैल्यू तो सेम रहा, ऑफ फाइनल ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज भी सेम रहा। ठीक है, लेकिन प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी क्या लिखना है, प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। क्लियर हुआ बच्चों। तो डोमेस्टिक होगा तो प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और नेशनल होगा तो प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। बाकी चीज़ सेम रही, ग्रॉस और मार्केट वैल्यू दोनों सेम रहा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज भी सेम रहा। ऐसे ही जब मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट डिफाइन करूंगा तो इट इज़ द ग्रॉस फैक्टर वैल्यू लिख दूंगा मैं, या ग्रॉस वैल्यू लिख दूंगा सिंपल, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी इसलिए आया क्योंकि डी था इसलिए। इसको बोलूँगा ग्रॉस फैक्टर वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, क्योंकि एन आ गया इसलिए, और फैक्टर वैल्यू इसलिए क्योंकि दोनों तरफ फैक्टर कॉस्ट लिखा था इसलिए। या फैक्ट्री वैल्यू है, फैक्टर वैल्यू है, सिंपल वैल्यू भी कह सकते हैं। ग्रॉस चारों में रहा, तो ग्रॉस मार्केट वैल्यू या ग्रॉस फैक्टर वैल्यू डिपेंड करता है कि आपको एमपी दे रखा है या फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, या प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी या प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, वो डिपेंड करता है कि डोमेस्टिक या नेशनल दे रखा है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सभी के साथ आएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे डिफाइन करना,
ऐसे ही जब आप नेट वाला डिसाइन करोगे तो बस ग्रॉस की जगह नेट वर्थ बोल दीजिएगा, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। जैसे पहला वाला बोल रहा हूँ मैं एनडीपी को, तो नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। नेट फैक्टर वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। लास्ट वाला है नेट फैक्टर वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। तो अगर डोमेस्टिक आ जाए तो लिखेंगे डी आएगा तो लिखेंगे प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड आ जाएगा तो लिखेंगे प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये कन्वर्जन्स आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन भी आप ढंग से समझिएगा। मैं अगले अपने वीडियोज़ में बात करूँगा अबाउट द वेरियस मैथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, स्टार्टिंग विद द इनकम मैथड।